हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 1B में क्वेश्चन नंबर 27 तक कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में हमारा क्या कह रहा है? फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। हम लोगों को ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ को फाइंड करना है विच कैन बी यूज्ड टू मेज़र, जो कि मेज़र करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। किसको? 7 मीटर को, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर को एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को। तो सबसे पहले जो है हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हम लोगों को 3 गिवन लेंथ्स दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द 3 गिवन लेंथ्स आर 7 मीटर है एक। तो हम लोग क्या जानते हैं, 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 7 इंटू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, यानी कि 700 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्या दिया गया है? 3 मीटर एंड 85 सेंटीमीटर। इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 3 इंटू 100 प्लस 85 हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा ये। तो 300 प्लस 85, यानी कि ये क्या हो गया? 385 सेंटीमीटर। और जो हम लोगों को किसको चेंज करना है? तो 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 1200 होता है, तो 12 इंटू 100 करेंगे प्लस 95 सेंटीमीटर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 1295 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो है वो 3 लेंथ्स क्या गया अब? 700 सेंटीमीटर, 385 सेंटीमीटर एंड 1295 सेंटीमीटर। अब जो है हम लोगों को ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ को फाइंड करना है। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ को फाइंड करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? HCF फाइंड करना पड़ेगा। किसका? तो 700, 385 एंड 1295 का। तो HCF फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ द रिक्वायर्ड लेंथ is HCF of 700, 385 and 1295। तो अब जो हम लोग इसका HCF निकालेंगे तो सबसे पहले जो हम लोग 700 का फैक्टर करेंगे। तो ये जो है 2 टाइम्स में डिवाइड होगा 350, फिर जो है ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा 175 एंड फिर जो है ये 5 टाइम्स में डिवाइड होगा 35, फिर ये 5 टाइम्स में डिवाइड होगा 7। इसके बाद जो है हम लोग 385 का फैक्टराइज करेंगे। तो ये जो है 5 टाइम्स में डिवाइड होगा 77, फिर जो है ये 7 टाइम्स में डिवाइड होगा 11। इसके बाद जो है हम लोग 1295 का फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे 1295, ये जो है 5 टाइम्स में डिवाइड होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 259, फिर जो है ये 7 टाइम्स में डिवाइड होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 37। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 700 का हमारा क्या फैक्टर आया? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग 385 का फैक्टर क्या आया हमारे पास? 5 इंटू 7 इंटू 11। उसके बाद जो हमारे पास 1295 का क्या आया फैक्टर? 5 इंटू 7 इंटू 37। अब जो है हम लोगों को HCF फाइंड करना था। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे HCF of 700, 385 and
1295 इक्वल टू, तो हम लोग क्या जानते हैं कि एचसीएफ में हम लोग जो है तीनों फैक्टर्स में जो नंबर कॉमन आएगा और जो नंबर कॉमन आएगा उसका हम लोग लोवेस्ट पावर वाला को लिखेंगे। तो इन तीनों में जो है 5 और 7 कॉमन आ रहा है, तो 5 का लोवेस्ट पावर क्या है 5 ही, और 7 का लोवेस्ट पावर क्या है 7 ही। तो यहाँ पे 5 इंटू 7 हो जाएगा। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 35। यही क्या हो गया हमारा ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ हो गया। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे हेंस द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ इज 35 सेंटीमीटर। यही हम लोगों का क्या हो गया आंसर। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स among whom 1001 pens and 910 pencils can be distributed in such a way that each student gets the same number of pens and the same number of pencil। हम लोगों को जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फाइंड करना है, जिसमें कि हम लोग 1001 पेन्स एंड 910 पेन्स को जो है इक्वली सेम नंबर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे गिवन हम लोगों को क्या दिया गया है टोटल नंबर ऑफ पेन्स। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पेन्स इक्वल टू 1001 एंड हम लोगों को क्या दिया गया है टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स कितना दिया गया है 910। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 910। अब हम लोगों को फाइंड क्या करना है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फाइंड करना है। तो मैक्सिमम नंबर को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या फाइंड करते हैं एचसीएफ को फाइंड करते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फाइंड करने के लिए हम लोग जो है एचसीएफ को फाइंड करेंगे किसका 1001 एंड 910 का। तो यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 1001 एंड 910। तो 1001 एंड 910 का एचसीएफ को फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो है हम लोगों को इन दोनों का फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो हम लोग जो है सबसे पहले इसका फैक्टराइज करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे 1001, ये जो है 7 टाइम्स में डिवाइड होगा, क्या हो जाएगा 143। फिर जो है ये 11 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा 13। एंड फिर जो है ये 13 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1। उसके बाद जो है हम लोगों को 910 का फैक्टराइज करना है। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे 910, ये जो है सबसे पहले 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा 455। फिर जो है ये 5 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 91। एंड फिर जो है ये 7 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 13। एंड फिर जो है ये 13 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 1। तो हमारे पास जो है फैक्टर क्या आया 1001 का 7 इंटू 11 इंटू 13 एंड 910 का हमारे पास फैक्टर क्या आया 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। तो हम लोगों को जो है एचसीएफ फाइंड करना था। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 1001 एंड 910 इक्वल टू, तो हम लोग क्या जानते हैं कि एचसीएफ को फाइंड करने के लिए हम लोग जो है इन दोनों में जो नंबर कॉमन आएगा और जिसका लोवेस्ट पावर होगा उसको लिखेंगे। तो इन दोनों में जो है 7 एंड 13 कॉमन आ रहा है, तो हम लोग जो है यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 इंटू 13। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा हमारा 91, और यही हम लोग को फाइंड करना था। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आए हमारे पास 91, जिसमें कि हम लोग इक्वल नंबर में पेन एंड पेंसिल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे हैंस 91 स्टूडेंट्स गेट
same number of pencils and pens. यही हो गया क्या हमारा आंसर। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ अ रूम 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। हम लोगों को लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स को फाइंड करना है जिसका कि लेंथ 15 मीटर 17 सेंटीमीटर एंड उसका जो ब्रेथ है वो 9 मीटर 2 सेंटीमीटर गिवन है। तो हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ अ टाइल इक्वल टू 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। सबसे पहले जो हम लोग इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 15 में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे 15 इंटू 100 प्लस 17 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू क्या आएगा हमारे पास 1517 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया हमारे पास गिवन में, ब्रेड्थ दिया गया है टाइल्स का, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ब्रेड्थ ऑफ अ टाइल इक्वल टू 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम लोग इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 100 प्लस 2, ये क्या हो गया सेंटीमीटर। तो इसका वैल्यू क्या आएगा हमारे पास 902 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को जो है साइड का एक टाइल को फाइंड करना है, तो हम लोग इसका और इसका जो है HCF को फाइंड करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे साइड ऑफ ईच टाइल इक्वल टू HCF ऑफ 1517 एंड 902। तो हम लोग जो है 1517 एंड 902 का HCF को फाइंड करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे 902 एंड 1517, ये जो है 1 टाइम्स में डिवाइड होगा 902। जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा 5 1 एंड 15 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब जो है 615 902 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 1 टाइम्स में डिवाइड होगा 615। जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो हम लोग कैरी लेंगे, 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 7, 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 एंड 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब जो है 287 को हम लोग 615 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है 2 टाइम्स में डिवाइड होगा 574। तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 1 में से 7 को सब्ट्रैक्ट 1 में से 7 जो है सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो हम लोग कैरी लेंगे, तो 11 में से जब हम लोग 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 41। अब जो है 41 को हम लोग 287 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है 7 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा 287, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया अब 0। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो हमारा लास्ट डिवीज़र आता है वही हमारा रिक्वायर्ड HCF होता है। तो हमारा लास्ट डिवीज़र क्या आया 41, तो HCF ऑफ यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हैंस HCF ऑफ 1517 एंड 902 इक्वल टू क्या है हमारा HCF 41। अब जो है हम लोगों को एक टाइल का साइड पता चल गया, अब हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ 1 टाइल स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है साइड स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइड स्क्वायर, एक साइड का वैल्यू क्या है हमारे पास 41, तो ये क्या हो जाएगा 41 का होल स्क्वायर। जो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 41 इंटू 41। अब जो हम लोगों को फाइंड क्या करना था रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स को फाइंड करना था, तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स
इक्वल टू एरिया ऑफ सीलिंग। हम लोगों को जितने पार्ट में टाइल्स को लगाना है वो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, एरिया ऑफ सीलिंग अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। एरिया ऑफ सीलिंग हमारे पास क्या है, गिवन 1517 जो हम लोग निकाले, 1517 एंड 902, तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे 1517 इंटू 902 अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। एरिया ऑफ वन टाइल क्या है हमारे पास, 41 इंटू 41, तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे 41 इंटू 41। अब जो है ये 41 से हम लोग 902 को 22 टाइम्स में कट करेंगे, और जो है 1517 को जब हम लोग 41 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है 37 टाइम्स में कट हो जाएगा। तो ये क्या आया, 37 इंटू 22। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका वैल्यू क्या आएगा, 814। यही हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स, यानी कि टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स क्या हुआ हमारा, 814। यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।